हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 4 जो कि 23 अप्रैल के लिए है करेंगे। इसमें आज हम बात कर रहे हैं सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट इज़ व्हाट आर सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार आप जैसे कोई लकड़ी पड़ी होती है या जूते हैं या कोई कपड़े हैं पुराने गीले पड़े हैं, उनके ऊपर आपको छोटे छोटे फ्लफ़ी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होती हैं वाइट वाइट, और उनके ऊपर छोटा एक पिन जैसी स्ट्रक्चर भी होती है। सो दीज आर कॉल्ड फंजाई। द मैनी टाइम्स वी सी सम स्मॉल फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक प्लांट्स ग्रोइंग on rotting wood during the rainy season. They take their nutrition from the rotting wood of a dead tree. ठीक है, जो वो लकड़ी पे ग्रो करते हैं उसी से वो अपना फूड लेते हैं. So this mode of nutrition in which organisms take a nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition, and such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. Examples are fungi, mushroom, bread mold and yeast. आपने ब्रेड के ऊपर भी अगर कई दिन तक पड़ी रहे तो उसके ऊपर भी आपको ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई देने लगता है, वो क्या होती है? ब्रेड मोल्ड होती है। ठीक है, और अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, दिस इज़ फंगस, मशरूम है, ग्रोइंग ऑन अ रॉटिंग वुड ऑफ अ डेड ट्री। सो दीज आर मशरूम्स। तो ये जो एग्जांपल्स हैं सेप्रोट्रॉफ्स की, फंजाई, मशरूम, ब्रेड एंड मोल्ड। ईस्ट, ईस्ट कहाँ पे यूज़ होता है बच्चे? ईस्ट आपका जो भटूरे हैं या कोई और चीज़ें जो खाने की, जहाँ पे उनको हमने सॉफ्ट करना होता है, वहाँ पे ईस्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मशरूम तो आपने खाए होंगे ना, जो वाइट वाइट कलर के आपको मिलते हैं, वो मशरूम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कि रिच इन प्रोटीन्स हैं। इसका मतलब कि जो सेप्रोट्रॉफ्स हैं वो कुछ यूज़फुल हैं, कुछ नुकसानदायक भी हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड weather for a long time. During the rainy season, they spoil many things. The fungal spores are present in the air. When they land on the wet and warm things, they germinate and grow. बच्चे ये तो आपको क्लियर होगा कि अगर पिकल्स वगैरह होते हैं, है ना, उनके ऊपर तेल अगर ज़्यादा ना हो तो वो उनके ऊपर भी वाइट वाइट धागे से लग जाते हैं या ग्रीन कलर के, वो क्या होती है? फंगस होती है। लेदर के शूज़ अगर गीले आपने बाहर रख दिए तो भी वो ख़राब हो जाते हैं, ये फंगस के कारण होते हैं। तो ये फंगस कहाँ से आती है? फंगस के बेटा छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो हवा में होते ही हैं। जब इन्हें कोई चीज़ गीली मिलती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है तो ये वहाँ पे सेटल हो जाते हैं और ग्रो करते हैं और अपनी एक पूरी कॉलोनी सी बना लेते हैं। तो इनको क्या क्या चाहिए कि एक तो टेम्परेचर गर्म चाहिए, दूसरा वेट प्लेस चाहिए, वहीं से स्पोर्स हवा में होते ही हैं और ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। फंजाई कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। फॉर एग्जांपल, मशरूम्स आर ईटन एज अ वेजिटेबल वेयर ईस्ट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अल्कोहल। जैसे मैंने अल्कोहल यीस्ट के बारे में बताया था कि कुछ भटूरे वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरा यूज़ है कि ये अल्कोहल बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स यूज़फुल फॉर फंजाई। सम फंजाई लाइक पेंसिलियम, ये आपने याद रखना बेटा, ये फंगस होती है जिससे हम पेंसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है वो बनाते हैं। फंजाई ऑल्सो causes disease in plants and human beings. The skin disease called ringworm in human is caused by fungus. ये रिंगवॉर्म डिजीज़ क्या होती है? कई बार आपने देखा होगा कि आपकी स्किन पे रेड रेड पैचेस हो जाते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द फंगस, और वहाँ पे आपको एंटी फंगल मेडिसिन ही लगानी होगी। नाउ वी कम टू
द एक्टिविटी कि अगर आपने फंगस को खुद स्टडी करना है तो उसके लिए क्या करोगे कि आप एक ब्रेड का पीस लो, थोड़ा सा गीला करो और उसे 2-3 दिन के लिए बाहर छोड़ दीजिए। उसके ऊपर जो फ्लफ़ी ग्रीन वाइट या ग्रीन कलर के पैचेस आने शुरू होंगे, फिर वो धीरे धीरे उनकी जो टिप होती है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो ये ही जो पैचेस हैं वो फंगस के हैं। अगर आपको मौका लगे तो वो आप जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम फोर्सेप्स से पकड़ के स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखते हैं तो हमें ये बिल्कुल जो हमने डायग्राम देखी थी वैसे ही दिखाई देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेप्रोट्रॉप्स। नाउ वी कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सम ऑर्गेनिजम्स दे लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या होता है कि दो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है साथ साथ रहते हैं, इसको कहते हैं सिम्बियोटिक। दिस इज कॉल्ड सिम्बियोसिस एंड द प्लांट्स आर नोन एज सिम्बियोटिक प्लांट्स। इसमें क्या है कि सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड रिटर्न फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो इसलिए इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है कि एक फंगल और एक एल्गा दोनों साथ साथ रहते हैं, ठीक है। फंगल और एल्गा साथ साथ रहते हैं। जो एल्गा है वो ग्रीन कलर का है, इसलिए वो अपना फूड बना सकता है, और फंगस क्या है, नॉन ग्रीन है। तो फंगस प्रोवाइड्स वाटर and minerals to the alga. In return, alga prepares and provide food to the fungus. So this relationship is symbiotic relationship. तो आज हमने दो चीज़ें जो पढ़ी, फर्स्ट इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज सिम्बियोटिक मोड ऑफ लिविंग और मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Now we come to the questions. Fungi like dash and dash are useful. Fungi like yeast, right? Yeast or mushroom are useful. The leather objects that are left in hot and humid weather for a long time, they are spoiled due to the growth of fungi. In lichens, the chlorophyll containing partner is an alga. एल्गा क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर के पौधे होते हैं पानी में रहने वाले, उनको हम एल्गा कहते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिम्बियोसिस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. सिम्बियोसिस का रिलेशनशिप को आप डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे और लाइकेन की एग्जांपल से उसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वर्कशीट. थैंक यू सो मच.